शरीर पे भी अपना अधिकार नहीं है, तो शरीर के संबंधियों पे हम अपना अधिकार कैसे मानेंगे? शरीर के संबंधियों पे जो अपना अधिकार मानते हैं बहुत बड़ी भूल करते हैं। कोई कहता है मेरे 4 लड़के हैं और लड़का एक भी कहने में नहीं है। आपके लड़के कहाँ हुए? चारों लड़के आपका कहना नहीं मानते। कई लड़के तो पिता की पिटाई तक कर देते हैं। मेरे को याद है कि एक महात्मा जी बच्चों की पिटाई से ही साधु हो गए थे। तो जिन बच्चों पर हम विश्वास करते हैं ये बच्चे मेरे हैं, और बच्चे आपका दुख देते हैं, आपको कहना नहीं मानते, तो आपके काम हुए। धन संपत्ति हम अपनी मानते हैं, पर उसको भी आप सुरक्षित नहीं रख सकते। चोर आएंगे उसको लूट के ले जाएंगे, आपके पास नहीं जाएंगे। आपकी वस्तु वो है जो आपसे कोई छीन नहीं सके, जिसको कोई चुरा नहीं सके, जिस वस्तु से आपको दूर ना कर सके, वो वस्तु आपकी है। और जो वस्तु आपसे छीन सकती है, दूर हो सकती है, वो आपकी नहीं है। तो संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं जिनको हम अपना मान रहे हैं, वो बेईमानी है, जो अपनी नहीं है। वो जो चीज़ हमारी नहीं है, संसार की चीज़ है, उसको हम अपना मान रहे हैं, वो बेईमानी है। उस बेईमानी के कारण ही हम दुखी हैं। हम संसार की वस्तु को संसार को सौंप दें। सौंपने का मतलब ये नहीं फेंक दे उठा करके संसार में, रखिए अपने हाथ में, चाबी ताला अपने हाथ में रखिए, पर उसको समझिए ऐसा कि ये संसार की चीज़ है। व्यवहार अपने हाथ में रखिए, कोई बात नहीं, पर उसको अपना न समझिए, मन से अपने निकाल दीजिए उसे कि मेरी ऐसा न समझे। उसका सदुपयोग करें। संसार की वस्तु आपके पास है, उसका सदुपयोग करें, उसका दुरुपयोग न करें। अगर उसका दुरुपयोग करते हैं तो आप दुखी होंगे, कि संसार की जितनी भी वस्तु है आपका एकाधिकार नहीं है उस पर, समाज का अधिकार है। आपके पास जो भी वस्तु है सामाजिक है, सामाजिक व्यवहार में लगाने के लिए है। यदि उस पर आप एकाधिकार मानेंगे अपना, तो दुखी हो जाएंगे। क्योंकि सबकी समाज की जो चीज़ है, 10 जनों की जो चीज़ है, उसको आप इकल्ला अधिकार रखेंगे तो आप दुखी होंगे। तो इसी प्रकार से संसार की जो वस्तु, शरीर भी आपका संसार का है। तो जिस शरीर को आप अपना मानते हैं, वह शरीर के ऊपर आपका एक अधिकार नहीं है। शरीर को समाज ने पैदा किया है, समाज ने पालन पोषण किया है, अब इस रूप में आपके सामने है, और उस शरीर को आप अपना मानते हैं, वो भी गलत है। समाज की चीज़ है, आपका शरीर भी समाज की चीज़ है। उसका सदुपयोग, हर चीज़ का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि वो सामाजिक है। जिस समय हम उसके अंदर अहमता ममता लेते हैं, अपनी मान लेते हैं, तो उसका दुरुपयोग होने लग जाता है। उसका कारण दुख होता है। सामाजिक वस्तु का हम दुरुपयोग करते हैं तो उसका परिणाम हमको दुख रूप में भोगना पड़ता है। तो सामाजिक वस्तु को अपनी न मान करके समाज की वस्तु, हाँ उस पर आपका अधिकार है, समाज ने उस पर आपको अधिकार दिया है, उस अधिकार का पालन कीजिए। कोई डॉक्टर है, कोई कलेक्टर है, कोई इंस्पेक्टर है, अपने अपने अधिकारों का पालन करें, तो उसको अपनी ना माने। आप एकदम कार्य व्यवहार चलाने के लिए एक अधिकारी हैं। समाज में भी आपको कार्य अधिकार का अधिकार दिया गया है, तो वैसा मान करके आप उसका वैसा व्यवहार कर जाइए, पर वो अपनी नहीं है। जहाँ अपना समझने चलोगे उसमें राग द्वेष बन जाएगा, उसमें दुख सुख बनेगा और आप दुखी हो जाएंगे। तो संसार में रहिए, पर संसार को अपना न मानिए, तो आप सुखी रहेंगे। और संसार में रह करके आपने संसार को अपना मान लिया तो दुखी होंगे। दुख और सुख अपना ही बनाया हुआ है, दुख सुख अपना बनाया हुआ है, और हम ही उसमें दुखी सुखी होते हैं। दुख सुख को यदि आप मानेंगे, क्यों मन के माने हुए,
दुख भी आपका मन का माना हुआ है, सुख भी आपका मन का माना हुआ है। तो मान मान बंधन में आवा, निज बंधन में आप बंधावा। मान मान के हम बंधन में पड़ते हैं, और मानिंदी का त्याग कर दें तो आप बंधन से मुक्त हो जाएंगे। मानिंदी का त्याग कर दें तो आप बंधन में से मुक्त हो जाएंगे। जैसे आपसे किसी को स्वतंत्रता दे दे कोई, आप जितनी भी वस्तुएं हैं उसको अपने पास रख लीजिए। अब जब उन वस्तुओं को आप अपनी बात रखेंगे तो उनका कार्य व्यवहार भी आपके ऊपर आएगा। तो कार्य व्यवहार संभालेंगे तो आप दुखी होंगे, क्योंकि उतना व्यवहार आप नहीं संभाल सकते। जितनी वस्तु आपने अपनी मान ली है उन सबको आपको दे दिया जाए तो आप उसका कार्य व्यवहार नहीं संभालेंगे, आप थक जाएंगे, दुखी होंगे। और अपने कार्य व्यवहारों का त्याग कर दें तो आप सुखी हो जाएंगे। हमारा कुछ नहीं है, हमारे अंदर कुछ नहीं है। जो मैं कर रहा हूँ खुशी से कर रहा हूँ, अब संसार की चीज़ है, संसार का कार्य व्यवहार निभा रहा हूँ, जितना हो सक रहा है कर रहा हूँ। और नहीं निभाए तो संसार की वस्तु संसार को सौंप दो। यदि अपने से कोई कार्य व्यवहार नहीं संभलता हो तो उस कार्य व्यवहार किसका है? संसार का। आप संसार की वस्तु संसार को सौंप दीजिए और आप उससे निवृत्त हो जाइए, सुखी हो जाएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको करते ही रहें। जब तक आपसे निभ सके कार्य व्यवहार संसार का निभाइए, और नहीं निभ सके तो जिसकी वस्तु उसको सौंप दीजिए और आप निवृत्त हो जाइए। बड़ा सरल उपाय है। पर हम करते क्या हैं? हम अपनी वस्तु तो अपनी मानते ही हैं, हम दूसरे की भी वस्तु को अपनी मान लेते हैं। दूसरे की वस्तु भी हम छीनना चाहते हैं। तो दूसरे का अधिकारों का अपहरण करना ये दुख का कारण बन जाता है। दूसरे के अधिकारों का जो अपहरण हम करते हैं ये दुख का कारण है। वैसे तो जिसको आपने अपना अधिकार मान रखा है वो भी आपका नहीं है, पर वो कर्तव्य परायणता है। अब कर्तव्य परायणता के द्वारा आप अपने अधिकारों की रक्षा कीजिए। पर बाजे दूसरे के अधिकारों को जो छीनते हैं ये दुख का कारण हुआ, उस पर आपका अधिकार नहीं है। उसको कहते हैं अनधिकार चेष्टा। तो अनधिकार चेष्टा का परिणाम दुख होता है, जो हमको नहीं करना चाहिए। आप सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज में रहें, शालीनता के साथ में रहें। और शालीनता आपके अंदर जब ही आएगी जब त्याग भावना आपके अंदर होगी। जब और त्याग भावना यही है कि अपने मन के अंदर ये समझें कि संसार हमारा नहीं है, हमारे लिए भी नहीं है। ये शरीर है, शरीर संसार का है। शरीर का मेरा प्रारब्ध का संबंध है। तो जब तक शरीर मेरे पास है, शरीर के कर्तव्य का पालन करें। कर्तव्य परायणता के द्वारा समाज के अधिकार की रक्षा कर दें आप, पर अनधिकार चेष्टा न करें। वो जब ही हो सकता है, अपने कर्तव्य का पालन जब ही हो सकता है जब आपके अंदर त्याग भावना होगी। तो अहमता ममता का त्याग किसका करना है? अहमता और ममता का त्याग करें। अहमता ममता का त्याग करके फिर संसार के व्यवहार करें, तो संसार आपके बंधन का कारण नहीं होगा। संसार बंधन का कारण कब बनता है? जब उसमें अहमता ममता होती है हमारी। हम संसार का दुरुपयोग करने लग जाते हैं। अपना मानने से ही संसार का दुरुपयोग होता है। आपके पास जो वस्तु है उसको अपना मान लिया, उसका दुरुपयोग चालू होगा। और यदि आपके पास जो वस्तु है उसको आपने सामाजिक वस्तु समझा है तो उसका दुरुपयोग नहीं होगा। जैसे धन को आपने अपना समझा, अपना समझ के उससे जुआ खेलेंगे आप, शराब पिएंगे और यानी क्या क्या करेंगे। तो क्योंकि आपने समाज को पूछा नहीं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं उससे। तो अनधिकार चेष्टा करेंगे आप, उसका परिणाम दुख होगा। यदि ये समझेगा मेरे पास धन है, वो मेरा व्यक्तिगत नहीं है, वह सामाजिक है, तो समाज आपको ये इजाजत नहीं देगा कि आप उसका दुरुपयोग करें। जब दुरुपयोग नहीं करेंगे तो उसका दुख आपको नहीं झेलना पड़ेगा। किसी भी वस्तु का दुरुपयोग करने पर उसका दुख हमको झेलना पड़ेगा, परिणाम हमको भोगना पड़ेगा।
तो संसार में आप रहिए, पर संसार में चाहना रहित होकर के रहिए। अपनी सभी प्रकार की चाहनाओं का त्याग कर दीजिए, पर कर्तव्य परायण होइए। कर्तव्य परायण जब ही हो सकते हैं जब आप चाहना से मुक्त होंगे। जब तक आपके अंदर अपनी चाहना बनी हुई है आप कर्तव्य परायण नहीं हो सकते, और कर्तव्य परायण नहीं हो सकते तो आप संसार के ऋण से मुक्त नहीं हो सकते, और ऋणी व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए अपनी कर्तव्य परायणता के द्वारा संसार के अधिकार की रक्षा करते हुए अपने आप को स्वतंत्र करें। यही मानव जीवन है। इस मानव जीवन के द्वारा आप भी सुखी होंगे, आपके संबंधी भी सुखी होंगे, और सब तरह से सभी प्रकार से बाहर हट करके आप स्वतंत्र होंगे। ये स्वतंत्रता को धारण करके आप स्वतंत्र होकर के सच्चे मानव बनिए, ऐसा संत गुरुजनों का कहना है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।